नमस्कार दोस्तों, जासूस की डायरी में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जहां रहस्य, अपराध और डरावनी कहानियों की दुनिया खुलती है। हर एपिसोड में एक नया केस, अनसुलझे सवाल और दिल दहला देने वाले मोड़ जो आपको बांधे रखेंगे। तैयार हैं अपने जासूस को जगाने के लिए? तो चलिए इस डायरी के पन्नों में। आज की कहानी है परीक्षा का साया। साल 2025, मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे रतनपुर में सर्दियों की धुंध भरी रातें थीं। कस्बे के बाहर एक पुरानी हवेली में श्री विद्या कोचिंग इंस्टीट्यूट था। ये बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए मशहूर था, लेकिन स्थानीय लोग इस हवेली को भूतों की हवेली कहते थे। कहा जाता है, दशकों पहले यहीं एक शिक्षक मास्टर शिवनाथ ने आत्महत्या कर ली थी और तब से उनकी आत्मा यहाँ भटकती है। कोई नहीं जानता था क्यों, लेकिन हर साल परीक्षा के समय यहाँ अजीब घटनाएं होती थीं। किताबें अपने आप पलटतीं, दीवारों से फुसफुसाहट सुनाई देती और रात में कदमों की आहट गूंजती। फिर भी माता-पिता अपने बच्चों को यहाँ भेजते क्योंकि यहाँ के रिजल्ट शानदार थे। इस साल 4 दोस्त राहुल, प्रिया, अनुज और नेहा 10वीं बोर्ड की तैयारी के लिए यहाँ आए। वे दिल्ली से आए थे और उन्हें इन कहानियों पर यकीन नहीं था। लेकिन जल्द ही उनकी जिंदगी एक भयानक दुस्वप्न में बदलने वाली थी। रात के 10 बजे थे। कोचिंग की लाइब्रेरी में चारों दोस्त पढ़ाई कर रहे थे। पुरानी हवेली की दीवारें नम थीं, लकड़ी की छत चरमरा रही थी। लाइब्रेरी में एक पुराना दर्पण था। कहते हैं उसमें अजीब छवियां दिखती थीं। राहुल ने मजाक में कहा, यार ये माहौल तो किसी हॉरर फिल्म जैसा है। अगर भूत दिखा तो मैं तो भाग जाऊंगा। प्रिया हंसकर बोली, अरे भूत नहीं, बस तुम्हारा डर यहाँ मौजूद है। पढ़ाई पर ध्यान दो। तभी अचानक बिजली चली गई, अंधेरा छा गया। नेहा ने मोबाइल की टॉर्च जलाई, लेकिन दीवार पर एक अजीब साया दिखा, लंबा, पतला और सिर झुकाए हुए। अनुज कांपते हुए बोला, ये क्या था? कोई है यहाँ? चारों ने इधर-उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी लाइब्रेरी की किताबें अपने आप खुलने लगीं। पन्ने तेजी से पलट रहे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें पढ़ रहा हो। प्रिया चीख पड़ी। अगले दिन चारों ने लाइब्रेरियन दादी माँ से पूछा। दादी माँ ने चेतावनी दी, इस हवेली में कुछ ठीक नहीं है। मास्टर शिवनाथ की कहानी कोई नहीं भूलता, लेकिन ज्यादा मत पूछो वरना। उनकी बात अधूरी रह गई और वे चली गईं। राहुल बोला, ये सब बकवास है, आज रात फिर पढ़ाई करेंगे। लेकिन उनके मन में डर बैठ चुका था। उस रात लाइब्रेरी में फिर से अजीब घटनाएं हुईं। टेबल पर रखा पेन अपने आप गिर गया। दीवार पर खरोच के निशान बनने लगे, जैसे किसी ने नाखूनों से खींचा हो। नेहा कांपते हुए बोली, मुझे तो अब डर लग रहा है। क्या ये मास्टर शिवनाथ का भूत है? अगले दिन चारों ने पंडित जी से मदद मांगी। पंडित जी ने बताया, मास्टर शिवनाथ एक कठोर शिक्षक थे। उन्होंने एक छात्रा को परीक्षा में नकल करने की सजा दी थी। उस छात्रा ने आत्महत्या कर ली और उसकी आत्मा ने मास्टर शिवनाथ को श्राप दिया। तब से उनकी आत्मा हर साल परीक्षा के समय छात्रों को तंग करती है। पंडित जी ने सलाह दी, इस दर्पण के साथ पूजा करनी होगी जिसमें मास्टर शिवनाथ की आत्मा बसी है। चारों ने दर्पण के सामने पूजा शुरू की। मंत्रों की गूंज कमरे में फैल गई। अचानक हवा ठंडी हो गई। दर्पण में एक काली छाया उभरी, लंबी, भयानक, आंखें लाल। प्रिया चीख पड़ी और दर्पण अचानक टूट गया। रात में वे फिर लाइब्रेरी पहुँचे। राहुल ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी खिड़कियां जोर से बंद हो गईं। अंधेरा गहरा गया। दर्पण से काली धुंध निकलने लगी। अनुज चिल्लाया, ये वही है मास्टर शिवनाथ। साया राहुल को हवा में उठा ले गया, उसका गला दबाने लगा। प्रिया ने जल्दी से हनुमान चालीसा की किताब उठाई। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, छाया गायब हो गई और दर्पण साफ हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।
अगली रात नेहा के सपने में मास्टर शिवनाथ आया। उसने कहा, मेरी आत्मा को आजाद करो वरना कोई नहीं बचेगा। नेहा चीख पड़ी, सब जाग गए। पंडित जी को बुलाया गया, भारी पूजा हुई, दर्पण को तोड़ दिया गया। उसमें से एक चीख निकली जैसे कोई आत्मा आजाद हो रही हो। लेकिन अगले दिन कोचिंग इंस्टीट्यूट सामान्य हो गया। लेकिन चारों दोस्तों ने एक सबक सीखा, पढ़ाई में मेहनत करो और अंधविश्वास को हल्के में मत लो। कस्बे वालों ने कहा, मास्टर शिवनाथ की आत्मा अब शांत है, लेकिन लाइब्रेरी में पड़ा दर्पण का एक टुकड़ा आज भी फुसफुसाता है। क्या मास्टर शिवनाथ सचमुच गए या फिर वो अब भी उस टूटे दर्पण में कैद हैं? याद रखिए, हर रहस्य, हर साया हमेशा अपनी कहानी कहता है। ये थी परीक्षा का साया। फिर मिलेंगे जासूस की डायरी के अगले एपिसोड में।